यह भी हो सकता है कि एक्सीडेंट के 2 घंटे बाद तक वहां कोई आया ना हो और जब देखा तब ले गए। बट वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। अगर मुझे कुछ और पता चला तो आई विल गेट बैक टू यू। मैं इंतजार करूंगी। थैंक्स ऑफिसर, आपने मेरे कहने पर यह बात किसी से नहीं कही। हे चारू, तुम्हें एसएमएस मिला? तुम वहां जा रही हो ना? एसएमएस? हाँ। कौन सा एसएमएस? अरे बाबा, कल मैंने तुम्हें एक एसएमएस भेजा था। मैंने तुम्हारा नाम ब्रेवरी अवार्ड्स के लिए रेकमेंड किया है। लगता है तुम नींद में हो। वही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद अपनी खूबियों के बारे में नहीं पता। तुम जैसी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। What? मैं और बहादुर? हाँ। Are you serious? I mean, मैं बहादुर कैसे? कैसे मतलब? मुझे एक बात बताओ, एक इंसान को जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? जीने के लिए फूड, वाटर, एयर, हाउस, बस। और क्या? और दिमाग, यू नो, ब्रेन्स और लुक्स की जरूरत होती है। हाँ तो मतलब जो इंसान बिना ब्रेन्स और बिना लुक्स के जी सकता है, तुम उसे बहादुर नहीं कहोगी तो और क्या कहोगी चारू? You are such a brave girl, चारू। थैंक्स। It's all right. You mean मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं। नहीं क्या? I'm a duffer, हाँ? नहीं, अब भी बताती हूँ। मुझे पता है सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसे झेलना पड़ता है, जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें झेल रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भागते कहाँ हो? अरे रुको। देखिए ना, ये अकी हमेशा मुझे तंग करता रहता है। तुम ऐसे टाइम पास क्यों कर रही हो? तुम्हें कहीं जाना था ना, जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। और वैसे भी ये जो तुम्हारी सूरत है ना, मुझसे और झेली नहीं जाती। जो मुझे मालूम चला है वो सबको बताऊंगी तो नहीं, ये बात मुझे किसी को भी बतानी नहीं चाहिए, अक्षत को भी नहीं। मुझे नॉर्मल बिहेव करना ही होगा। अरे कशिश, कहाँ हो तुम यार? कल मैं तुमसे मिलने आया, तुम घर पर नहीं थी। आज तुम घर पर होकर भी यहाँ पर नहीं हो। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं, वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। कौन सी फ्रेंड? दिव्या। अच्छा बताओ, कुछ काम था मुझसे? अच्छा, मतलब कि तुमसे मिलने के लिए मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए, यही है हमारी दोस्ती? नहीं, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही। तुम ऐसे वैसे कुछ भी कह दोगी? आई एम सॉरी। बताओ क्या पियोगे? ठंडा चाय, कॉफी? कॉफी चलेगी? नहीं, अब मैं ही चलूंगा। जब मेरी दोस्ती बदल गई तो इस घर में मेरा क्या काम? अब तो मैं बस बाहर जाकर। अक्षत, बैठो, मैं अभी तुम्हारे पसंद की कॉफी बना कर लाती हूँ, स्ट्रॉन्ग वाली। मौली, तुम यहाँ? कैसे हैं भैया? मैं अच्छा हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन क्या बात है, घर जाते ही आप तो पूरे के पूरे बदल गए। आपके कपड़ों का रंग, आपकी चाल, और तो और आप हमें भी भूल गए। चुप। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम लोगों को भूल जाऊं? आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं बहुत खुश हूँ भैया, आपको आपका घर, आपका परिवार वापस मिल गया। हाँ, वापस तो मिल गया, लेकिन मैं अभी तक उन्हें अपना नहीं सका।
कपड़ों का रंग तो दूसरों के लिए पतला है, लेकिन मन में जो अंधेरा बस गया उसका क्या करूं? खैर, ये बताओ कि ऋषि वापस आ गया? नहीं, अभी तक आया नहीं। कोई फोन, कोई खबर? गया कहाँ वो? कोई जरूरी काम से गया होगा। गया होगा। मौली, तुम वाकई ऐसा मानती हो, या ऐसा मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है? जानता हूं मौली कि तुम ऋषि से बहुत प्यार करती हो। प्यार करना अच्छा है मौली, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना गलत है। दूसरे की हर सही गलत हरकत को बर्दाश्त कर लेना प्यार नहीं होता मौली। प्यार का मतलब होता है कि अगर आपका साथी गलत रास्ते पर हो तो उसे सही रास्ते पर लाया जाए। फिर ऐसा करने के लिए भले ही 1000 सवाल क्यों ना करने पड़े, झगड़ना ही क्यों ना पड़े। मुझे पता है मौली, ऋषि तुमसे झूठ बोल कर गया। उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना बंद कर दो। वो मेरा भाई है, लेकिन मैंने हमेशा से सही का साथ दिया है और हमेशा दूंगा। सर, आप यहाँ पे साइन कीजिए। थैंक्स। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, बाय। बाय। तुमने इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। चले? या अक्षत, एक मिनट, मुझे तुमसे एक और काम था। अगर आप मुझे कॉफ़ी का बिल पे करने के लिए कह रही हैं तो मैं नहीं पे करने वाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अक्षत, अगले महीने हमारी कंपनी एक नए पॉप स्टार का एल्बम लॉन्च करने जा रही है। हर नेम इज मौली सिन्हा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार करो। वैसे बॉस, आपके एम्प्लॉयज आपको पसंद नहीं करते होंगे ना? क्यों? क्योंकि आप उन्हें इतना काम जो देती हैं। इज इट? अक्षत, पेपर्स जल्द से जल्द तैयार हो जाने चाहिए, और जब तैयार हो जाएं तब मुझे बता देना। मैं मौली को तुम्हारे पास भेज दूंगी पेपर साइन करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ और काम है तो मुझे बता दीजिए। है ना? क्या काम? हमें यहाँ से इस वक्त चलना चाहिए। ओ चलो। अरे हाँ यार, उस दिन मेरा बाप बनने का सारा जुनून उतर गया। एक तो बच्चा सारा दिन रोता रहा, ऊपर से आया भी बुढ़िया थी। कम से कम आया तो खूबसूरत होनी चाहिए थी यार। अबे यार, तेरे को जब वहाँ पे कोई काम धंधा है नहीं तो तू वापस क्यों नहीं आ जाता है? नहीं 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 यार, अब तो यार मजा आना शुरू हुआ है। तू टेंशन मत ले यार, यार सब ठीक है। हाय स्वीटी। क्या? अरे तुझसे नहीं यार, क्या खूबसूरत सी लड़की बहुत लाइन दे रही है। तू भी नहीं यार। सुन, मैं तेरे को वापस फोन करता हूँ। ओके चल बाय। काट दिया। हाय भैया, आप यहाँ? एक मिनट। जरा अपना फोन देना। क्या हुआ? फोन क्यों काटा? जलता है क्या मुझसे? अरे चुप क्यों है? क्या मौली ने फिर से मेरे बारे में पूछा क्या? कम बैक ऋषि। क्यों? बहुत मिस कर रहा है मुझे? कम बैक खिडो। अरे तुझे क्या लगता है कि बिग बी की आवाज में बात करे तो मैं आ जाऊंगा? नो बेबी। मैं सूजल ही बोल रहा हूँ ऋषि। कल तक चुपचाप घर वापस आ जाओ, नहीं तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। ऋषि को समझाने की बजाय तुम उसका साथ दे रहे हो। बच्चे नहीं रह गए तुम अब अमन। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सॉरी भैया।
मरवा दिया ना ऋषि के बच्चे। कल तक नहीं आया ना तो दोनों मरेंगे। ये मेरा फोन भी नहीं उठाएगा। हेलो। हाँ मैडम, वो आपका 5,000 रुपए का बिल अभी तक पेंडिंग है। वो पेमेंट लेने कब आऊँ? बिल? कैसा बिल? वो 5 महीने पहले पीयूष आपकी गाड़ी हमारे गैराज में सर्विसिंग के लिए आई थी, उसी का बिल है। उनकी इंजन वगैरह खोलकर सही किया था और ब्रेक्स भी नहीं डाले थे। क्या? इसका मतलब पीयूष की गाड़ी बिल्कुल ठीक थी? अरे मैडम, हमारे यहाँ से जाने के बाद किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, और पीयूष आपकी गाड़ी तो एकदम बिल्कुल सही कंडीशन में थी। हाँ मैडम, कब आऊँ पेमेंट लेने? हाँ, आप एक काम कीजिए, बिल मेरे नए एड्रेस पर भिजवा दीजिए, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। अच्छा 1 सेकंड रुकिए। अरे छोड़ो, वो उठाए। ठीक है मैडम। मुझे ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं कशिश बोल रही हूँ। जी कहिए। सर, अभी अभी गैराज से एक आदमी का फोन आया था। देखिए मैम, आपकी बात सही है, पर कभी कभी ब्रेक ऑयल खत्म हो जाने की वजह से भी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। एनीवे, वी विल कंफर्म इट एंड लेट यू नो। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके सर। चारू, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब आ रही हो तुम? क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बैठो। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी काम से जाना है। तुम्हें क्या काम है? हाँ, किसी का हाथ पैर तोड़ना होगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ आता है नहीं। हो गया, बाय। अरे चारू, बात तो सुनो प्लीज, बैठो। कदे को भी बुरे वक्त में बाप बनाना पड़ता है। What? What did you just say? कुछ नहीं, मुझे एक छोटी सी कहावत याद आ गई, और कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा सूजल के बारे में क्या ख्याल है? मतलब सूजल इज अ वेरी कूल गाय, और वो तुम्हारी दी से बहुत प्यार करता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए? Are you mad? हम एक बार तो बच गए, अब फिर से? No way. तुम्हें दी का डर नहीं होगा, मुझे तो है। So please keep me out of this, okay? जब भी सोचोगी उल्टा ही सोचोगी। ये क्यों नहीं सोचती कि दो प्यार करने वालों को मिलाना कितने पुण्य का काम है? तुम मेरी मदद करोगी तो कितना पुण्य कमाओगी, समझी? अगर ऐसी बात है तो तुम एक मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं खोल लेते? खूब जोड़ियां बनाओ, खूब पुण्य कमाओ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तुम जैसी और लड़कियां वहां पर होंगी तो लड़के मिलना मुश्किल हो जाएगा। और रियली, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, मेरे लिए सब एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। हो सकता है। वैसे भी इस दुनिया में कुल्हाड़ी पर पैर मारने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, बकबक बंद करो, और अगर तुम अपनी दी से प्यार करती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कान इधर लाओ। दी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या हुआ दी? आप बहुत खोई हुई लग रही हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। जाओ, तुम ऑफिस जाओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? ओके दी।
मिसेस कशिश रहेजा, जी योर कुरियर। थैंक यू। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीनों से पेंडिंग है। अगर आप इसकी पेमेंट जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो आपके सारे सर्विसेज बंद हो जाएंगे। ये बिल्स किस चीज के हैं? हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, ब्रेक ऑयल। ये तो पीयूष के एक्सीडेंट की एक दिन पहले की बात है। मतलब गाड़ी का ब्रेक ऑयल खत्म नहीं हुआ था, तो फिर बात क्या हुई होगी? दी, कैसी हैं आप दी? क्या हुआ? आप इतनी अपसेट क्यों हैं? आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब दिल्ली में तुम्हारे म्यूजिक वीडियो का मुहूर्त था, कंपनी का इनॉग्रेशन था, और उसी दिन पीयूष का एक्सीडेंट हुआ था। वो दिन तो मैं भी नहीं भूल सकती थी। ये फोटो किसकी है? ये मेरी बहन राखी और ये उसका बॉयफ्रेंड ऋषि। ऋषि? मिस मॉली, ये सिर्फ ऋषि है, ऋषि ग्रेवाल नहीं। उस दिन मेरा पहला परफॉर्मेंस था और मैं कितनी टेंस थी। पता थी उस दिन सुजल भैया बहुत गुस्से में थे। इतना गुस्सा मैंने उनकी आंखों में कभी नहीं देखा। भरी पार्टी में से वो गुस्से से निकल गए और जब मैंने उनसे पूछा तो एक अजीब सा जवाब दिया, I need to settle some scores. My God, मैं तो बहुत डर गई थी दी। मैं चलती हूँ दी, मैं बस आपको देखने आई थी, मुझे शूट पर जाना है। टेक केयर दी। उस दिन सुजल भैया बहुत गुस्से में थे। उनकी आंखों में मैंने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। Need to meet you to settle some scores now. उनका एक्सीडेंट हुआ 12:30 और 1 के बीच, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल लाया गया 2:30 और 3 के बीच में, जबकि एक्सीडेंट स्पॉट से हॉस्पिटल का डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट है। आज के बाद मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से, अपनी जिंदगी से, अपने जज्बातों से बर्खास्त करता हूँ मिसेस रहीजा। मगर मैं चाहता हूँ कि आज तुम इसे पहन लो। पहनोगी कशिश? जब हाथ तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सुजल, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।